नमस्कार साथियों, मैं राहुल मिश्रा आप सभी के बीच फिर से हाजिर हूँ अपनी कहानी की श्रृंखला में, जहाँ पर हम आपको बघौली के इतिहास पार्ट 2 की ओर ले चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बघौली की इतिहास की शुरुआत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी की शुरुआत की थी, जो कि आप रूपरेखा हमारे पिछले वीडियो चैनल में देख सकते हैं। अब मैं कल की घटना के आगे की कहानी आप लोगों को अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरी एक आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और आपका यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में या हमारे पर्सनल ईमेल आईडी पर दे सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के बीच और अच्छा प्रयास कर सकूं, अपने वीडियो को, कहानी को, इन सभी को लाने का प्रयास कर सकूं। अभी तक जो हमने बघौली का इतिहास आपको सुनाया, हमारे पास इसके आगे के भी एपिसोड्स हैं, फिर कुछ और घटनाक्रम हैं, वो भी आप सभी को सुनाएंगे। आप लोगों की अगर कोई गुजारिश रहती है कि आपको कोई कहानी सुनना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर रिसर्च कर आप लोगों के बीच में कहानी को सुनवाएंगे। जैसा कि मैंने कल बताया था कि 1539 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद में जलालुद्दीन, जिसका उपनाम अकबर भी के नाम से मशहूर हुआ, मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह, उसके पिता हुमायूं बिलग्राम का जब युद्ध हार गए तो 1539 ईस्वी में यहीं बघौली के भीठा बाबा मंदिर में आए। यहाँ पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उस समय मंदिर परिसर में बाबा राघव दास जी के नाम के एक बाबा जी रहते थे, जो भगवान की सेवा किया करते थे, जहाँ पर हुमायूं ने अपना सारा जेवर, कपड़ा, ये सब कुछ दान कर दिया। मंदिर की जो भी स्थापना में कार्य हो सका, मूर्ति बनने में कार्य हो सका, वो सभी कार्य किया गया। और उसके बाद में हुमायूं आगे सीतापुर से आगे हिमालय की तराई में निकल गया, जहाँ पर ही अकबर का जन्म हुआ। उस समय जब यहाँ पर हुमायूं आया था बघौली में, भीठा बाबा मंदिर में उसने शरण पाई थी, उस समय अकबर की माँ गर्भवती थी, अकबर गर्भ में था। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में कभी एक, जब मुगलिया सल्तनत के इतिहास पर हम वीडियो बनाएंगे तो तब वो सुनाएंगे। फिलहाल वो है कि उसका हिमालय की तराई के आगे, जिसको हम लोग आजकल गांजर का इलाका बोलते हैं, उस एरिया में अकबर का जन्म हुआ। 1539 ईस्वी के बाद बाबा राघव दास जी ने यहाँ पर रामलला का मंदिर स्थापित किया। भगवान राम, जिनको कि यहाँ पर लाल साहिब के रूप में पूजा जाता है, ये किया और वो आगे निकल गया। जब मंदिर की स्थापना हो गई, फिर धीरे धीरे यहाँ के आसपास के लोगों का श्रद्धा का केंद्र भी बनता गया। इसी बीच तुलसीदास जी अपनी भारत यात्रा पर, तीर्थों की यात्रा पर निकले हुए थे, और तुलसीदास जी नैमिष क्षेत्र की यात्रा करने के बाद में जब जा रहे थे तो उनको यह स्थान बहुत रमणीक, सुंदर, अच्छा लगा। तो तुलसीदास जी ने आकर के, जो एक सनातन धर्म के अंतर्गत एक प्रथा है, उसके तहत कोई जो ये आषाढ़ मास की पूर्णमासी होती है, जिसको गांव में आषाढ़ी क्या कहा जाता है, उस तिथि से कोई भी साधु संत अगर जहाँ पर है, वो वहीं से 4 महीने के लिए वहीं इस स्थान पर रुक जाएगा। जिस दिन देवोत्थानी एकादशी जब तक हो जाती है, तब तक वो वहीं पर चातुर्मास करेगा। उसमें कुछ वर्जित चीज़ें होती हैं कि आप कोई नदी नहीं पार करेंगे, वो अलग विषय की बात है। तो उसी चातुर्मास के तहत गोस्वामी तुलसीदास जी भीठा बाबा मंदिर में रुके। और तुलसीदास जी के बारे में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध थी
और आज भी है कि तुलसीदास जी जितने बड़े सेवक भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, वैसे ही वह हनुमान जी के भी बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि हनुमान जी को गुरु के रूप में पूजा करते थे। भगवान राम से मिलाने में उनका स्थान हनुमान जी का बहुत बड़ा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने बघौली के भीठा बाबा मंदिर परिसर में श्री हनुमान जी की मूर्ति की भी स्थापना की। आप लोग अगर भीठा बाबा मंदिर गए हुए हैं तो जो भीठा बाबा मंदिर में मुंड देव महाराज का गर्भगृह है, जहाँ पर भीठा बाबा महाराज की मूर्ति का मुंड स्थापित है, उसी के पहले जो आगे बरामदा है उसमें जो दाहिनी तरफ हनुमान जी की मूर्ति है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है। उस मूर्ति के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि आपकी अगर कोई मनोकामना है, आप अपनी कोई मनोकामना को पूर्ण कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर 11 पाठ आपको श्री हनुमान चालीसा के करने चाहिए और साथ में राम रक्षा स्तोत्र को भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकेंगी। और श्री भीठा बाबा मंदिर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आसपास के 12 गांवों में, 12 गांव मतलब कोई एक ग्राम सभा के गांव नहीं, 12 गांवों में अगर कोई रात गुजारते हुए इंसान तक निकलता है और उसके घर में कोई महिला माता बहन यदि गर्भवती है और उसको पुत्री का जन्म होता है, तो वो श्री भीठा बाबा मंदिर में उसकी पुत्री के पुत्र की अपनी दिवाई देनी होगी। खासकर जो हमारे यहाँ पर चौहान वंश जो हमारे मैनपुरी के चौहान वंश के लोग हैं, लोधी, गोपार, गोंडाघार, निभी, बीर, जो चौहानी के गांव बोले जाते हैं, इन चौहान लोगों के कुल देवता भी भीठा बाबा जी महाराज हैं। और भीठा बाबा मंदिर में इन लोगों के यहाँ की भी जो पुत्रियाँ पुत्र इन सभी की होती हैं, दिवाई पूजा आराधनाएं होती हैं। खैर वो अलग विषय है। फिर अब आगे की कहानी बता रहे हैं। उस समय जब यह घटनाक्रम चल रहा था, उस समय बघौली के आसपास में धोबी एक जाति होती है, बहुत ही तेज तर्रार होते हैं। अब तो मान लीजिए उनको लोगों ने कह रखा है कि ये आपका विशेष कार्य है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जब मध्यकालीन भारत था तो उस समय जो हम लोगों की ये राज्य था जहाँ पर हम सभी लोग रहते हैं बघौली में, ये कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कन्नौज के राजा थे जयचंद जी। जयचंद की सेना में बहुतायत संख्या में धोबियों की संख्या बहुत थी और इन लोगों के किले भी बने हुए थे। किले एक गोंडाघार में बना हुआ था जो आज ध्वस्त हो चुका है, उसका डीह बोलते हैं उसको, ऊंचा सा स्थान मिट्टी का रह गया है। एक यहाँ पर था, एक गोपार गांव से पश्चिम साइड में, जिसको महुआ डीह भी बोला जाता है, ये था। जब इन लोगों की उत्पात, भाई राजा के सेना में थे तो इन लोगों ने उत्पात भी चरम पर कर रखा था। किसी की बहू बेटी के साथ में अभद्रता करना, शराब पीना, कुछ भी करना। होली का दिन था तो यहाँ के बाबा राघव दास जी ने, जो क्षत्रिय बालक थे इन्हीं 5 गांवों से, इन सभी को बुला करके कहा कि अब धीरे धीरे आसपास की बसावट भी शुरू हो गई थी, गांव भी बसने लगे थे, लोगों ने रहना सहना भी शुरू कर दिया था कि आप लोगों के रहते हुए ये सभी लोग परेशान कर रहे हैं और आप लोगों का मुख्य कार्य ही होता है कि आप आम जनता की रक्षा करें, लोगों को बीच में किसी तरीके का कष्ट तकलीफ़ न हो।
तो इन सभी कार्यों को लेकर होली के दिन चौहान क्षत्रियों ने, जो जयचंद की सेना के सेनापति या इत्यादि लोग थे, इन लोगों का भयंकर युद्ध हुआ और समूल धोबियों का इन लोगों ने यहाँ से साम्राज्य खत्म कर दिया, जिसको लेकर के धोबियों के घर में केवल महिलाएं, बच्चियां बची। तो कहा जाता है इन लोगों ने श्राप दे दिया कि आप लोग भी अब यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, आप लोगों का जीवन भी कष्टमय हो जाएगा। तो यह प्रथा आज भी है कि जो चौहान क्षत्रिय होते हैं, यह लोग आज भी धोबियों को अपना कोई भी विशेष कार्य करने से पहले बुलाते हैं, उनको मिष्ठान भोजन इत्यादि कराते हैं। तो उसके पीछे का रहस्य यह है कि जब उन महिलाओं बच्चियों ने श्राप दिया कि ये आप लोग भी यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, तो ये लोग जो भी खाते पीते थे उसमें कीड़े पड़ जाते थे। खाना बन के रखा गया, उसमें कीड़े पड़ गए, फल कोई लाए उसमें कीड़े पड़ गए, सब्जियां काटी उसमें कीड़े पड़ गए। हर जगह इन लोगों को कीड़े कीड़े ही दिखाई पड़ते थे। जब यह लोग भूख प्यास से व्याकुल होने लगे, तब इन्होंने फिर से श्री भीठा बाबा महाराज की शरण में यहाँ के जो पुजारी जी थे उनसे बातचीत वगैरह किया कि महाराज हम इससे कैसे निकलें। तो उन्होंने बताया कि आप कोई भी अब कार्य करेंगे तो आपको अपने आसपास की जो धोबी महिलाएं हैं या जो भी हैं उनको लाइए, बाकायदा इज्जत से रखिए, बताइए कि हमसे ऐसा ये हुआ, अपराध नहीं था, उन्होंने गलत किया, इसलिए हम लोगों ने उनका समूल नाश किया है। तो तब से यह प्रथा आज भी चली आ रही है कि कोई भी इन लोगों के यहाँ शुभ कार्य, शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन मरचटना इत्यादि कुछ भी हो, तो उस सभी में सबसे पहले धोबी महिला या औरत इन सभी को बुला करके आगे के कार्य किए जाते हैं। अब आज का एपिसोड हम यहीं पर विराम करना चाहेंगे। कल हम आपको सुनाएंगे कि इसके बाद में चौहान क्षत्रिय वंश के लोगों का हमारे यहाँ पर क्या सहयोग रहा, हमारे क्षेत्र के कार्य में क्या सहयोग रहा, उन लोगों ने क्या क्या कार्य किए जो हम लोगों के लिए हितकारी रहें, और कितना दान किया। आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा है, देख रखा है समाज में, इलाके में, तो क्या क्या किया, यह सब घटनाएं हम आपको कल के एपिसोड में सुनाएंगे। और तुलसीदास जी ने आकर के यहाँ पर क्या क्या किया, कौन कौन सी हिदायतें दी, क्या क्या लोगों को बताया कि उनका आगे का कार्य हो सके। और जो ये यहाँ श्री भीठा बाबा तुलसी आश्रम परिसर है, जो तुलसी आश्रम इंटर कॉलेज भी देखते हैं, ये सब कुछ है। तब के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित जो उनका आश्रम था, जहाँ पर उन्होंने चातुर्मास किया था, वह है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमारे क्षेत्र को क्या अनुपम भेंट दी, जिसके लिए हम सभी को बहुत ही अधिक गौरव करना चाहिए। हम लोगों को बहुत ही अपने ऊपर क्या बोल सकते हैं, स्वाभिमान लाना चाहिए। तो खैर, अब कल मिलते हैं। आज के लिए नमस्कार। और मेरा फिर से आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो को देखें, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपने लोगों के बीच आप अपना गौरव को भेजना चाह रहे हैं तो सब इसको शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।